आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अष्टमी और नवमी की पूजा विधि। फ्रेंड्स, किसी किसी के यहाँ अष्टमी के दिन पूजी जाती है, किसी किसी के यहाँ नवमी के दिन पूजी जाती है। पूजा विधि बिल्कुल सेम होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अष्टमी और नवमी तिथि के दिन माता रानी की पूजन कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, अष्टमी के दिन या नवमी के दिन जिस दिन भी आप पूजन करते हैं उस दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले हम माता रानी की पूजा करेंगे। तो चौकी को पहले अच्छे से हम साफ कर लेंगे। जो भी हमने फूल वगैरह चढ़ाए हैं सभी को हम हटा लेंगे। जो अक्षत है सभी को इकट्ठा करके हम एक पन्नी में रख लेंगे। और देखिए, जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया होता है वो तो हम पहले ही हटा लेते हैं। 10 मिनट के बाद भोग प्रसाद हटा लेते हैं, सभी परिवार के सदस्यों में मिल बांट कर खा लेते हैं। इसके बाद जो भी फूल वगैरह से हम हटा लेंगे और एक पन्नी में इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से जब विसर्जित किया जाता है माता रानी का, उसी समय हम विसर्जित कर देते हैं। और ध्यान रहे, बहुत ही हमें आराम से हटाना होता है। जो हमने कलश की स्थापना की है, जो जवारे बोए हैं, जो माता रानी की स्थापना, किसी भी चीज़ को हमें हिलाना बिल्कुल नहीं है। बहुत ही ध्यान से हमें सारी चीज़ों को हटाना होता है। धीरे धीरे सब सारी चीज़ों को, फूल पत्तियाँ जितनी भी हैं सब बहुत ही आराम से हम हटाते हैं। और देखिए, जो हमने अगियारी की है इसे भी हम एक पन्नी में इकट्ठा करके रख लेंगे, बाद में विसर्जन कर देंगे। इसके बाद देखिए, साफ़ सफाई करने के बाद जो जल का लोटा है, इस जल को हम किसी पौधे में डाल देंगे और इस लोटे को हम मांज लेंगे। अगर आपने अखंड जोत जलाई है उसको तो बिल्कुल नहीं हिलाना है। अगर कोई सिंपल सा दीपक जलाया है तो उसे आप मांज के दोबारा से दीपक जला सकते हैं। तो मैंने अखंड जो जलाया इसलिए मैं नहीं हटाऊंगी, बिल्कुल इसे हिलाना नहीं है। अगर सिंपल से कोई दीपक जलाया तो उससे आप हटा सकते हैं, दोबारा से मांज करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, किसी कपड़े से अच्छी साफ़ सफाई कर लेंगे। बहुत ही हल्के से करेंगे, ध्यान रहे कोई भी चीज़ हमें हिलाना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, हमने सफाई कर लिया है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो जैसे हम रोज़ाना पूजा करते हैं वैसे ही अष्टमी या नवमी के दिन भी हमें पूजा करना है। तो जल से छींट लगाते हुए सभी को भाव रूप में स्नान करा लेंगे। यहाँ पे मैंने जल से छींट लगा कर सभी को भाव रूप में स्नान करा लिया है। इसके बाद देखिए, जो हमने नवरात्रि के जौ बोए हैं उनको भी हम जल सींचेंगे। अब हम भगवान गणेश को रोली से तिलक करेंगे, माता रानी को तिलक करेंगे। माता रानी की जितने भी स्वरूप है सभी को तिलक कर लेंगे। कलश देवता को भी तिलक करेंगे, दीपक का भी हम तिलक कर लेंगे। और सभी तिलक करने के बाद तिलक पर हम अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर आपको लाल फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। माता रानी को लाल फूल अति प्रिय होते हैं, लाल फूल समर्पित कर दीजिए। किसी कारण अगर आपको लाल फूल नहीं मिल पाते तो कोई बात नहीं है, जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है वो फूल माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। कलश देवता को हम फूल समर्पित कर देंगे। माता रानी को जो दीपक जलाए हैं अखंड ज्योत, वहाँ भी हम फूल समर्पित करेंगे। जवारे बोए हैं वहाँ भी हम फूल समर्पित कर देंगे। तो सभी को हम इस तरह से फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो माता रानी को हम मीठे पान समर्पित करेंगे। पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी और बतासा रख करके माता रानी को हम भोग समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, अष्टमी या नवमी के दिन विशेष रूप से हलवा पूड़ी चने का भोग लगाया जाता है माता रानी को। तो यहाँ पे मैंने हलवा पूड़ी चना बनाया है, ये माता रानी को हम भोग लगा देंगे। साथ में हम जल का भी भोग लगा देंगे। किसी किसी के वहाँ भी खीर भी बनाया जाता है। तो आपके यहाँ जो भी चीज़ें बनाई जाती है अष्टमी या नवमी के दिन माता रानी को भोग आप समर्पित कर सकते हैं। और अगर आपने पूरे 9 दिन में माता रानी को श्रृंगार का सामान नहीं समर्पित किया है तो अष्टमी या नवमी के दिन माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं, दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। तो मैं पहले ही समर्पित कर दी थी, तो मैं बस आपको बता रही हूँ कि आप अष्टमी या नवमी के दिन माता रानी को श्रृंगार के सामान या दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे। भगवान गणेश को, माता रानी को, कलश देवता को, सभी को हम धूप दीप दिखा देंगे। तो मैंने सभी को धूप दीप दिखा दिया है। तो देखिए, नवरात्र में हर रोज़ हवन किया जाता है। तो हवन करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं एक मिट्टी का पात्र ले लूँगी। अब मिट्टी के, तांबा के, पीतल के कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो कपूर और घी से हम अग्नि को प्रज्वलित कर लेंगे। यहाँ पे मैं गाय के जो गोबर का उबला होता है ना वो हम रख लेंगे। आप चाहे तो आम की जो लकड़ी आती है ना उससे भी हवन कर सकते हैं। इस तरह गाय के गोबर से बने उबले को हम इसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद हम लौंग के जोड़े को घी में डीप करके अग्नि में डाल देंगे। आप 5, 7 जितने भी डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास हवन सामग्री है तो हवन सामग्री की भी आहुति आप दे सकते हैं। सबसे पहले हम गौरी गणेश जी का ध्यान करते हुए आहुतियाँ देंगे, फिर नवग्रहों का ध्यान करते हुए आहुतियाँ दें, माता रानी का मंत्र बोलते हुए आहुतियाँ दे सकते हैं।
इसी तरह से पूरे घर के परिवार भी माता रानी का जाप करते हुए आहुतियाँ दे सकते हैं 5 बार 7 बार। इसके बाद देखिए जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है माता रानी के लिए, उसमें से आप हलवा पूड़ी का भी भोग अग्नि में समर्पित कर दें। और जो चना का भोग हमें नहीं लगाना है, क्योंकि चना नमकीन है तो चना का भोग हम नहीं लगाएंगे। ऐसा माना जाता है जब हम अग्नि में भोग समर्पित करते हैं तो सीधे देवी देवताओं को पहुंचता है। इस तरह से आप 5 बार 7 बार हलवे पूड़ी का भोग समर्पित कर सकते हैं अग्नि में। इसके बाद हम अपने हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे और इस तरह से 2 बार वार देंगे ताकि अग्नि ठंडी हो जाए। आप चाहें तो जो माता रानी को पान समर्पित किया है उसका बीड़ा बना करके भी अग्नि में समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो इस अग्नि को पूरे घर में घुमा दें, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में बरकत होती है। इस तरह से हवन को आप चाहें तो पूरे घर में घुमा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर आप चालीसा पढ़ना चाहते हैं या पाठ करना चाहते हैं तो अपने सीधे हाथ में फूल और अक्षत लेकर के पाठ कर सकते हैं, पाठ या चालीसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चालीसा पढ़ लूँगी। इसके बाद जो अपने हाथों में फूल लिए हैं वो माता रानी के चरणों में हम समर्पित कर देंगे। अब हम आरती करेंगे। तो देखिए हमने अखंड ज्योत जलाई है तो उससे हम आरती नहीं करेंगे। अगर आपने सिंपल सा कोई दीपक जलाया है तो उससे आप आरती कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर अलग से कपूर लेकर के आरती कर लूँगी। पहले भगवान गणेश की आरती करूँगी, माता रानी की आरती करूँगी, कलश देवता की आरती करूँगी, सभी की बहुत ही प्रेम पूर्वक से आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में गलतियों के लिए माता रानी से क्षमा याचना करेंगे, अपनी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को हम अर्घ्य दे देंगे। और जो भी भोग प्रसाद है, जो आप कन्याओं के लिए प्रसाद बनाए हैं उसमें ये सारे प्रसाद डाल सकते हैं। कन्याओं को हम थोड़े थोड़े खिला देंगे। और जो भी आपने फल वगैरह चढ़ाया है सभी परिवार सदस्यों में प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। चौकी हमें अभी नहीं हटानी होती है, चौकी हम 10वीं के दिन हटाते हैं। कन्या पूजन आप अष्टमी के दिन करें या नवमी के दिन करें, लेकिन चौकी हमें 10वीं के दिन हटानी होती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आपको अष्टमी नवमी की पूजा विधि कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। माता रानी की कृपया आप सभी पे सदा ही बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।